So today we are going to explore Delhi. इस तरफ गाइस लगता है म्यूजियम है पूरा। दिल्ली के बीचों बीच बसा ईसा खान का मकबरा। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के पास मौजूद है ऐतिहासिक अरब सराय का विशाल द्वार। हुमायूं का मुख्य मकबरा, जिसकी विशाल गुंबद और लाल पत्थर व सफेद संगमरमर की नक्काशी इसे बेहद खास बनाती है। अफसर वाला मकबरा और मस्जिद, बू हलीमा का बाग और नीला गुंबद पर्शियन लोगों ने बनाया हुआ है पूरा। यहाँ पे जो कारीगर थे, जो मिस्त्री थे, जो आर्किटेक्ट थे, यहाँ पर जगह जगह पर गिरोस बनी हुई है, कब्रें। फॉरेनर? या। So where are you going now? इस्तांबुल। यहाँ से फॉरेनर्स की एंट्री है, यहाँ से इंडियन एंट्री है। तो अभी आ चुके हैं हम कुतुब मीनार के अंदर एंटर हो चुके हैं। इसके आंगन में हिंदू और जैन मंदिरों के पुराने स्तंभों का भी इस्तेमाल दिखाई देता है। आयरन पिलर लगभग 1600 साल पुराना माना जाता है। ये मीनारा इस मस्जिद का है, कुव्वतुल इस्लाम। लेकिन वो सिर्फ इसका पहला हिस्सा ही बनवा पाए। तरह कुतुब मीनार 3 अलग अलग दौर में बनकर तैयार हुई। दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां धर्म से ज्यादा इंसानियत की बात होती है। यह है लोटस टेम्पल यानी कमल मंदिर, क्योंकि इसका डिजाइन लोटस से इंस्पायर होकर बना हुआ है। ये गाइस बहाई धर्म का टेम्पल है। अभी नेशनल साइंस सेंटर पे आ चुके हैं, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। जो ऑर्नामेंट्स इनके बनते थे पहले, वो ये है शेल बैंगल्स, शंख से बनाई हुई चूड़ियाँ, कड़े। ये पूरा का इंडस वैली जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उस वक्त का ये एक झांकी बनाई हुई। उधर है अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भी सोचा है कि एक ही जगह पर आप लाखों साल पुरानी पृथ्वी की कहानी से लेकर आधुनिक विज्ञान और भविष्य की तकनीक तक का सफर कर सकते हैं। रीशेपिंग ह्यूमन बॉडी, एक तरह की गाइस प्लास्टिक सर्जरी समझ लो। आजादी के दौर से जुड़े प्रसंगों में दिलचस्पी है तो यहाँ यूनाइटिंग इंडिया, सरदार पटेल जैसी इंटरैक्टिव प्रस्तुति भी देखने को मिलती है। अलग अलग गतिविधियां बच्चों और बड़ों को विज्ञान के सिद्धांतों को अपनी आंखों के सामने समझने का मौका देती है। मेरा फिल्म थी उस तरह की, एक पूरा कांच का बना हुआ है। अंधी गई मत जुड़ो एकदम, अंधी गई मत जुड़ो एकदम। पूरा रास्ता का स्ट्रीट फूड के बीच में होकर जाता है। Beautiful, wonderful you. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिल्ली। आज हम दिल्ली घूमने के लिए जा रहे हैं। कल क्या देखने जा रहे हैं? पहले हुमायूं टॉम। बने रहना पूरे ब्लॉग में हमारे साथ। आ गए हैं हम हुमायूं टॉम पे। हुमायूं का मकबरा देखने आया सबसे पहले। तो दिल्ली में सुबह से बारिश बहुत थी, इसीलिए गाइस देख सकते हो जगह जगह पे पानी भर चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली। यहाँ से है अंदर जाने की एंट्री। अभी हम लोग अंदर जाने के लिए टिकट ले लेते हैं। टिकट गाइस इंडियंस के लिए 40 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये। यहाँ से भी हम टिकट बुक कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन। तो वहाँ से आप अगर लेते हो तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन भी टिकट मिल जाएगी। गाइस ये आ गए हमारे टिकट्स। टोकन बोलोगे, टिकट्स बोलोगे, कुछ भी बोलोगे। यहाँ से इंडियंस की एंट्री है और इधर से फॉरेनर्स। यहाँ से भी गाइस किस चीज़ की टिकट है मालूम नहीं। अच्छा, म्यूज़ियम की है। इस तरफ गाइस लगता है म्यूज़ियम है पूरा। तो गाइस इस तरफ है हुमायूं का मकबरा। और अभी ये क्या है, अभी देखते हैं। बाहर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से देखते हैं हम क्या है, फिर जाते हैं अंदर की तरफ। दिल्ली के बीचों बीच बसा ईसा खान का मकबरा इतिहास का एक बेहद खूबसूरत नगीना है। इसका निर्माण 1547 में हुआ था, यानी ताजमहल बनने से भी पहले। यह मकबरा शेर शाह सूरी के दरबारी ईसा खान नियाजी की याद में बनवाया गया था। इसकी शानदार मुगल वास्तुकला, नक्काशी और शांत बगीचे
इसे दिल्ली की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों में शामिल करते हैं। गाइस अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं हम अभी। वो उधर गाइस मस्जिद लग रही है और इधर है मकबरा। ये भी शायद गाइस मस्जिद है पूरी। ईरानियन कल्चर से ये पूरा मॉन्यूमेंट खड़ा किया हुआ है। अब निकलेंगे यहाँ से बाहर। गाइस ये आ गए हम बादशाह हुमायूं के मकबरे पे। ये रही गाइस एंट्री। तो गाइस हुमायूं के मकबरे के बाद हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अंकल हमको ले जाएंगे। अभी हम लोग अरब सराय गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। अभी देखते हैं अंदर जाके इस गेट के अंदर भी क्या है। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के पास मौजूद है ऐतिहासिक अरब सराय का विशाल द्वार। इसे लगभग 1560 से 61 ईस्वी में हाजी बेगम ने बनवाया था। कहा जाता है कि मक्का से लौटते समय उनके साथ आए करीब 300 अरब मेहमानों के लिए यहां ठहरने की व्यवस्था की गई थी। लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर की नक्काशी और शानदार मेहराब वाला यह द्वार आज भी मुगल दौर की वास्तुकला की एक खूबसूरत झलक दिखाता है। जो कि गाइस हुमायूं मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह रह चुके हैं, द सेकंड रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। पूरी हिस्ट्री तो गाइस मालूम नहीं है। जो बोर्ड्स लगे हैं वो मैं डालता रहूँगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। आपको अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लेना। लिखा नहीं है यहाँ पे कुछ। अब हम जा रहे हैं यहीं से शॉर्टकट से हुमायूं टॉम्ब पे, हुमायूं के मकबरे पे। मेन एंट्रेंस वहाँ से है मकबरे का, लेकिन हम शॉर्टकट से आ गए। अभी घुसने वाले हैं हम अंदर की तरफ। ये रही गाइस पूरी डिटेल्स। आपको अगर पढ़नी है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला की एक शानदार मिसाल है। इसका निर्माण साल 1565 में हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम ने शुरू करवाया था और 1572 में यह पूरा हुआ। यह भारत का पहला बड़ा गार्डन टोम्ब माना जाता है, जिसने आगे चलकर ताजमहल जैसी इमारतों को प्रेरणा दी। इस पूरे परिसर की शुरुआत होती है खूबसूरत चारबाग से, जहां 4 हिस्सों में बने बगीचे, पानी की नहरें और पत्थरों के रास्ते मुगल शैली को दिखाते हैं। इसके बीच में है हुमायूं का मुख्य मकबरा, जिसकी विशाल गुंबद और लाल पत्थर व सफेद संगमरमर की नक्काशी इसे बेहद खास बनाती है। परिसर में मौजूद ईसा खां का मकबरा मुगल काल से भी पहले की अफगान वास्तुकला को दर्शाता है। अरब सराय उन कारीगरों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत के निर्माण में योगदान दिया था। इसके अलावा अफसरवाला मकबरा और मस्जिद, बू हलीमा का बाग और नीला गुंबद इस पूरे परिसर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। साल 1993 में यूनेस्को ने हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज यह जगह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, कला और वास्तुकला की एक अनमोल निशानी है। ये है ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए अवशेष। तो ये गाइस खुदाई के दौरान ये सब निकला था अंदर से, वो यहाँ पे रखा हुआ इन्होंने। हम लोग आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर। ये रही उसकी एंट्री। गाइस हम लोग बहुत पीछे रह गए। ये है यहाँ का पूरा व्यू और पीछे आप देख सकते हो ज्यूज लोगों का जो इजराइल के जो फ्लैग में है वो सिंबल पीछे लगाए हुए हैं, क्योंकि इजराइल तो गाइस अभी अभी बना है, लगभग 100 साल के आसपास हुआ है और ये तो गाइस कई साल पुराना है। तो यहीं से इंस्पायर होके इन लोगों ने शायद बनाया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इनका सिंबल फ्लैग का ये रहा पीछे पूरा हुमायूं का मकबरा। हम लोग अभी पूरा मकबरा पूरा चारों तरफ से घूम रहे हैं। अभी टाइम की कमी है इसलिए हम पूरा आपको नहीं दिखा सकते। अभी हमें और भी एक्सप्लोर करना है कई जगह पर। और ये मॉन्यूमेंट गाइस, ये पूरा स्ट्रक्चर पर्शियन लोगों ने बनाया हुआ है पूरा। यहाँ पे जो कारीगर थे, जो मिस्त्री थे, जो आर्किटेक्ट थे, वो सारे पर्शियन थे। पर्शियन यानी ईरानियंस थे। उन्होंने यहाँ पे आके ये काम किया है पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर जगह जगह पर
गिरोस बनी हुई है, कब्रें। और ये रहा यहाँ पे एंट्रेंस। गाइस तो चलते हैं बाहर। यहाँ पे गाइस गार्डनिंग का बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्यूटीफुल गाइस, मैनेजमेंट यहाँ का गार्डनिंग का बहुत बढ़िया है। ब्यूटीफुल। आपको अगर फॉरेनर्स दिखे तो आप उनको परेशान, क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ पे आके हमारे कंट्री की इमेज लेके जाते हैं बाहर। तो गाइस उनको परेशान ना करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कुछ लोग फॉरेनर्स को परेशान कर रहे थे। आते थक गया भाई, बहुत नहीं चला था। चलो यहाँ पे मकबरे के बाहर फ्री पानी की फैसिलिटी रखी हुई है इन्होंने। एकदम चिल्ड पानी आ रहा है गाइस, ठंडा। है अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हमारी फॉरेनर। या सो वी आर गोइंग नाउ इस्तांबुल। सॉरी वी, नॉट यू, वी। या माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। या गाइस कुछ समझ में नहीं आया, अरबिक में बोल रहे हैं। इनकी हालत देख सकते हो आप गर्मी से। सो गाइस हम लोग कुतुब मीनार देखने के लिए जा रहे हैं अभी। ये रहा गाइस यहाँ पर टिकट काउंटर अंदर जाने के लिए। पर टिकट है इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए 600। और अगर आपके पास ATM या डेबिट कार्ड है 5 रुपये लेस हो जाएंगे आपके। यहाँ का एंट्रेंस कुतुब मीनार का। यहाँ से फॉरेनर्स की एंट्री है, यहाँ से इंडियन एंट्री है। गाइस तो अभी आ चुके हैं हम कुतुब मीनार के अंदर, एंटर हो चुके हैं। वहाँ पे कुतुब मीनार है, लेकिन आते संग हमको बारिश मिल गई यहाँ पर। ये सामने है इल्तुतमिश का मकबरा, इस तरफ है अलाई मीनारा। दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित कुतुब मीनार भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। लगभग 73 मीटर ऊंची यह मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। कुतुब मीनार का इस्तेमाल अजान के लिए मीनार के रूप में किया जाता था और यह दिल्ली सल्तनत की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इसके पास ही मौजूद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे भारत की शुरुआती मस्जिदों में गिना जाता है। इसके आंगन में हिंदू और जैन मंदिरों के पुराने स्तंभों का भी इस्तेमाल दिखाई देता है, जो उस समय के इतिहास को दर्शाता है। मस्जिद के परिसर में मौजूद लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर लगभग 1600 साल पुराना माना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इस पर जंग नहीं लगी, जो प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान की अद्भुत कला को दिखाता है। यहीं पर है इल्तुतमिश का मकबरा, जो दिल्ली सल्तनत के एक महान शासक की अंतिम आरामगाह है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा, अलाई दरवाजा और अधूरी रह गई अलाई मीनार इस पूरे परिसर की ऐतिहासिक खूबसूरती को बढ़ाते हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के कई 100 साल पुराने इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का जीवंत संग्रह है। अगर आप दिल्ली घूमने आए हैं, तो कुतुब मीनार की यात्रा आपको इतिहास के एक अलग ही दौर में ले जाती है। गेट्स और पूरे कुतुब मीनार पे कुरानिक वर्ड्स लिखी हुई है, कुरान की आयत्स लिखी हुई है। ये पीछे का तो मैंने आपको दिखा दिया, ये है आयरन पिलर, जो कि पूरा आयरन से बना हुआ है। और अब जा रहे हैं हम कुतुब मीनार देखने के लिए। क्या है? आयरन है, ब्रॉन्ज का मिक्सर है। गाइस ये मीनारा इस मस्जिद का है, कुव्वतुल इस्लाम, जिसका ये मीनारा है कुतुब मीनार। और इसकी हाइट है 238 फीट, 238 फीट। और यहाँ पर आपको पूरा इस्लामिक स्कल्पचर देखने को मिलेगा, कुरानिक वर्ड्स, आयतें लिखी हुई है पूरे मीनार पे।
ये मीनार गाइस 3 बार में होकर बना है। 300 साल लगे इसको बनने में। क्या आप जानते हैं, कुतुब मीनार एक बार में नहीं बनी थी, बल्कि इसे कई शासकों ने मिलकर पूरा किया था। इसकी शुरुआत साल 1199 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, लेकिन वो सिर्फ इसका पहला हिस्सा ही बनवा पाए। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी और इसे आगे बढ़ाया। फिर साल 1369 में बिजली गिरने से इसकी ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और ऊपर की 2 मंजिलें दोबारा बनवाईं। इस तरह कुतुब मीनार 3 अलग-अलग दौर में बनकर तैयार हुई और आज ये दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पहचान बन चुकी है। एंट्री का और एग्जिट का रास्ता अलग है यहाँ से। हम अभी एग्जिट वाले गेट पे हैं। ये रहा यहाँ का एग्जिट। यहाँ से अब जाएंगे वापस बस की ओर। I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared and the अभी हम लोग आ चुके हैं लोटस टेम्पल पे। दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां धर्म से ज्यादा इंसानियत की बात होती है। यह है लोटस टेम्पल यानी कमल मंदिर। साल 1986 में बना यह अद्भुत मंदिर दुनिया के सबसे खूबसूरत आधुनिक वास्तुशिल्पों में गिना जाता है। इसे ईरानी वास्तुकार फरीबोर सहबा ने डिजाइन किया था। मंदिर का आकार खिलते हुए कमल के फूल जैसा है। इसमें सफेद संगमरमर से बनी 27 विशाल पंखुड़ियां हैं, जो 9 समूहों में बनाई गई हैं। यह मंदिर बहाई धर्म का उपासना स्थल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की बात की जाती है। अगर आप दिल्ली घूमने आए हैं, तो लोटस टेम्पल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि शांति, एकता और इंसानियत का प्रतीक है। ये अभी हम आ चुके हैं लोटस टेम्पल पे, क्योंकि इसका डिज़ाइन लोटस से इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पूरा लोटस के आकार का बनाया हुआ है। और इस टेम्पल का इनाग्रेशन 24 दिसंबर 1986 को हुआ था। मतलब 51 साल पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है टेम्पल। टेम्पल की हाइट का 34 मीटर है और इसके चारों तरफ जो प्लेट्स लगाई हुई है वो पर्सिया से मंगाई हुई है, ईरान से। अभी हम अंदर की तरफ जाने लगे और यहाँ पे शूज़ आपको बाहर ही ऐसे थैले में भर के अंदर ले जाने होंगे, क्योंकि अंदर शूज़ लेके आप नहीं जा सकते पहन। और ये गाइस, ये आपको कर्व प्लेट्स दिख रही है, ये 27 है, 27 इसके चारों अतराफ में। और 9 पॉन्ड्स, 9 तालाब है ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे इसके पूरे गोल, पूरे राउंड शेप में है गाइस। और ये ऐसे 9 तालाब है इसके पूरे अराउंड। A few inches later. गाइस तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। मंदिर में तो गाइस अलाउड नहीं था, वीडियो शूटिंग का अलाउड नहीं था, तो वीडियो नहीं होता। अंदर एक हॉल जैसा है, अंदर बस शांति से बैठना है हमें। ये गाइस बहाई धर्म का टेम्पल है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लेना। मुझे ज़्यादा डिटेल्स में तो कुछ पता नहीं है, मालूम नहीं है। अभी जा रहे हैं हम बाहर टेम्पल में, अंदर जाके आ गए, अब जाएंगे बाहर। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है मालूम नहीं। चलिए होते हैं अब यहाँ से एग्जिट। A few inches later. तो अभी हम आ चुके हैं नेशनल साइंस सेंटर पे, क्योंकि हम लाल किले जाके आए, लेकिन लाल किले में एंट्री नहीं दी है। 15 अगस्त के लिए गाइस तैयारी के लिए सब प्रिपरेशन चल रही है 15 अगस्त की, तो इसीलिए गाइस एंट्री नहीं हुई लाल किले में। तो हम अभी नेशनल साइंस सेंटर पे आ चुके हैं, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। अब चलते हैं अंदर, आपको दिखा देगी। यहाँ से टिकट ले लेते हैं, फिर जाते हैं अंदर की तरफ। टिकट की सूचना। I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just गाइस ये अभी आ गए अंदर। रेनोवेशन का काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। मतलब બધા मेंटेनेंस में है यार। पैसे पड़ गए थे,
अभी ऊपर से चालू होगा ऐसा बोल रहे थे, अभी देखते हैं, चलो ऊपर भी आ गए। ओह हसनैन ये दोस्त ना, सीन्स फ्रॉम इंडस वैली। ये है गाइस बीड्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट्स इनके बनते थे पहले वो। ये है शेल बैंगल्स, शंख से बनाई हुई चूड़ियाँ, कड़े। ये रेप्लिकास ऑफ टॉयज, पुराने ज़माने के गाइस ये खिलौने बच्चों के लिए। ये है, ये पूरा गाइस इंडस वैली जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उस वक्त का ये एक झांकी बनाई हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जगह पर आप लाखों साल पुरानी पृथ्वी की कहानी से लेकर आधुनिक विज्ञान और भविष्य की तकनीक तक का सफर कर सकते हैं? दिल्ली में मौजूद है नेशनल साइंस सेंटर। ये सिर्फ एक विज्ञान संग्रहालय नहीं, बल्कि ज्ञान, इतिहास, तकनीक और हमारी विरासत की एक अद्भुत यात्रा है। यहाँ कदम रखते ही आपको विज्ञान की दुनिया के साथ साथ भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास की झलक देखने को मिलती है। और फिर शुरू होता है समय का सफर। यहाँ प्रागैतिहासिक जीवन से जुड़े मॉडल और प्रदर्शनियां हमें उस दौर की दुनिया से परिचित कराती हैं जब इंसान और पृथ्वी आज से बिल्कुल अलग थे। रीशेपिंग ह्यूमन बॉडी, एक तरह की गाइस प्लास्टिक सर्जरी समझ लो। द एरोमेटिक परफ्यूम्स, नेचुरली परफ्यूम्स गाइस पहले बनते थे, उसका ये एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। ये गाइस आप नीचे देख सकते हो, इस तरीके से पहले के ज़माने में गाइस परफ्यूम इत्र बनते थे। ये पूरा मॉडल तैयार किया गया है ताकि पब्लिक समझ पाए। आगे बढ़ते हुए आपको प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की झलक मिलती है। हड़प्पा सभ्यता जैसे प्राचीन दौर की जीवन शैली, उनके शहरों की योजना, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं और उस समय की तकनीकी समझ, ये चीजें हमें एहसास कराती हैं कि हजारों साल पहले भी इंसान कितना व्यवस्थित और कुशल था। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं है। नेशनल साइंस सेंटर में विज्ञान को सिर मत देखा नहीं, बल्कि अनुभव किया जा सकता है। इंटरैक्टिव साइंस एग्जिबिट्स, प्रयोग, साइंस शो, 3D अनुभव और अलग अलग गतिविधियां बच्चों और बड़ों को विज्ञान के सिद्धांतों को अपनी आंखों के सामने समझने का मौका देती है। ये अभी गाइस हम एंशिएंट इंडिया में आ चुके हैं। पुराने जमाने के इंडिया का इतिहास, ये इतिहास के अंदर घुस चुके गाइस। भारत के इतिहास की एक झलक बनाई हुई है पूरी। और अगर आपको भारत के आधुनिक इतिहास यानी आज़ादी के दौर से जुड़े प्रसंगों में दिलचस्पी है, तो यहाँ यूनाइटिंग इंडिया, सरदार पटेल जैसी इंटरैक्टिव प्रस्तुति भी देखने को मिलती है, जो भारत के एकीकरण अमर सरदार पटेल की भूमिका को तकनीक और डिजिटल माध्यमों के जरिए सामने रखती CHAC। इसके बाद सफर पहुँचता है विज्ञान के उस क्षेत्र में जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी, परमाणु ऊर्जा। यहाँ की न्यूक्लियर पावर गैलरी में परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर फिशन यानी फ्यूजन से लेकर भारत के परमाणु कार्यक्रम और वैज्ञानिकों की भूमिका तक को इंटरैक्टिव तरीके से समझाया गया है। हाल के नवीनीकरण के बाद इस गैलरी में 56 से अधिक इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां यानी 3D पावर प्लांट वॉक थ्रू भी शामिल है। यानी अगर आपको डिजिटल दुनिया यानी भविष्य की तकनीक रोमांचित करती है, तो डिजिटल वर्ल्ड यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से जुड़े अनुभव आपको विज्ञान के भविष्य की झलक दिखाते हैं। यानी एक तरफ हजारों साल पुराना इतिहास, दूसरी तरफ भारत की वैज्ञानिक विरासत, और इस सामने है आने वाले भविष्य की तकनीक। यही वजह है कि नेशनल साइंस सेंटर सिर्फ बच्चों के घूमने की जगह नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास आपको पीछे ले जाता है, विज्ञान आपको वर्तमान समझाता है और तकनीक आपको भविष्य की ओर देखने का मौका देती है। ये है गाइस कॉटन एंड टेक्सटाइल्स, कपड़ों का जो कामकाज करते थे, कपड़ों का जो कारोबार करते थे, पहले घर पे बनाया करते थे, इस तरह ही कैसे कुछ बनाया करते थे वो लोग। इंटरैक्टिव साइंस एग्जिबिट्स, प्रयोग, साइंस शो, 3D अनुभव और अलग अलग गतिविधियां बच्चों और बड़ों को विज्ञान के सिद्धांतों को अपनी आंखों के सामने समझने का मौका देती है। इसके बाद सफर पहुंचता है विज्ञान के उस क्षेत्र में जिसने अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे आए थे। ज़्यादातर चीज़ें गाइस ऊपर से जाती है हमारे। ये है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड,
नर्व्स में से जाके कैसे ब्लड प्योर होता है, साफ होता है, उसका है। और नीचे नीचे देखना थोड़ी चलना है, कांच में देखना चलना है, मिरर में देख के चलो, मिरर में। मेरा फिल्म थी उस तरह की, ये कांच पूरा कांच का बना हुआ है। अरे रास्ता चलो। क्या रही है बाहर ले गाइस, बड़ी आसानी से ले एक ट्राल में बाहर। स्कैन हो रहा है। हाँ वाह शाबाश। यहाँ पे गाइस कुछ एंटरटेनिंग चीज़ें देखने को मिली है। बैठ जा, ऊपर बैठ जा। तू तो गया बेटे। उधर है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तरफ क्या देखते हैं, क्या यार हारमोनियम है। अच्छा देखो बजाओ, देख चलो भाई व्लॉग है। डिजिटल वर्ल्ड। ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन। यहाँ दिख। आपने भी दिखता है, वो भी कैसे करें? अरे लेकिन आप मेरी बात, आप अंधी मेरी मत जोड़ो, अंधी मेरी मत जोड़ो। हमारे ये भी एक ब्लॉगर है। बस हो गया, अपनी बात एग्जिट। ये Eventually. अभी आ चुके हैं हम इंडिया गेट। ये पूरा रास्ता का स्ट्रीट फूड के बीच में होकर जाता है। गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हो, अभी हम आ चुके हैं इंडिया गेट पर और सामने है राष्ट्रपति भवन। Out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you. चलो गाइस, अभी हमने पूरी तरीके से घूम लिया। अब जा रहे हैं हमारे बस में। वहाँ से ट्रेन कितने बजे की है? 10 बजे की ट्रेन है। देखते हैं, नाश्ता वास्ता करके जाएंगे। Of beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? I'll swing along, happy as ever, no longer lonely or blue, for I have been kissed.